स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की हर बार की एक सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं से टेलीग्राम पर आउट हो जाते हैं। एंड अगर पेपर आउट नहीं भी होते हैं तो जो स्कैमर्स है वो कुछ फर्जी पेपर या फिर पुराने ही पेपर एडिट करके आउट करते हैं। एंड इस तरह की अफवाह बनाती है कि हाँ एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आउट हो गए हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ ये सारी चीजें आपसे बंद हो जाएंगी। इस बार आप देख ही रहे हैं इस सेशन में दो दो पेपर अभी तक 10th और 12th के हो गए हैं, पर अभी तक पेपर आउट होने की कोई भी कंफर्म अपडेट सामने नहीं आई है। वैसे तो काफी सारे फर्जी पेपर इधर उधर घूमते ही रहते हैं, उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं, पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि हाँ इस बार एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का कोई भी पेपर आउट हुआ है। एंड ना ही आगे के पेपर में ऐसा कुछ होने के चांसेस है, क्योंकि अभी तक इस चीज पर कोई सख्त नियम नहीं था, ना ही कोई कानून था कि जो पेपर आउट करेगा उसको क्या सजा दी जाएगी, कितना क्या उसके ऊपर फाइन होगा। पर ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। एंड ये सिर्फ एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर की बात नहीं हो रही है। एमपी में काफी सारे एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, पटवारी वगैरह का आपने सुना ही होगा। उसमें ये सारी चीजें जो होती हैं, पेपर आउट होते हैं या फिर कोई पैसे देके उनके नंबर आ जाते हैं, रैंक आ जाती है, तो इस पर प्रॉपर कानून तो बनना ही चाहिए। इस कारण से ये जो डिस्कशन है पेपर आउट का वो लोकसभा तक पहुंच गया है। वहां पर कुछ प्रपोजल पेश किए गए हैं। अगर वो स्वीकार होते हैं यानी कि उनको एक्सेप्ट किया जाता है तो ये पेपर आउट की कहानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वही मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए अपडेट सामने आ रही है, इसके हेडिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर आउट करने पर 10 ईयर्स की जेल हो सकती है, साथ में 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, जो कि काफी ज्यादा है। अब ये सारी चीजें किसने सजेस्ट की है लोकसभा में, तो यहाँ पर एक मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, नाम बताया जा रहा है जितेंद्र सिंह जी। उन्होंने ये सारी चीजें पेश की हैं। एंड अगर ये अप्रूव होते हैं यानी कि एक्सेप्ट होते हैं तो पेपर आउट की कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वैसे तो एक्सेप्ट होना ही है इनको, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इस बार एमपी बोर्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं, 10th के 2 पेपर हो गए हैं, 12th के 2 पेपर हो गए हैं, अभी तक किसी भी पेपर की अपडेट सामने नहीं आई। हिंदी के फर्स्ट पेपर में आई थी, जो कि एमपी बोर्ड ने कंफर्मेशन जारी किया था कि जो आउट हुआ था वो फर्जी पेपर था, कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा था। एंड मैं भी आपको बता दूं अभी तक कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है, ना ही किसी प्राइवेट ग्रुप में पेपर आया है। जो स्कैमर्स होते हैं जो आपसे कहते हैं कि हम आपको पेपर देंगे, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई पेपर आउट नहीं किया गया है, क्योंकि अरेंजमेंट ही इतनी ज्यादा टाइट की गई है तो पेपर आउट करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं है। एंड आपको पता ही इस बार एमपी बोर्ड काफी सारे आरोपियों को पकड़ भी चुका है। आपके रिसेंट में 3-4 आरोपी पकड़ाए थे, 2-4 आरोपी इंदौर से और पकड़ा गए हैं। एंड फिर भी ये तो फर्जी पेपर में पकड़ा है। अगर ये मेन पेपर आउट करते तो इनका क्या होता वो तो आप सोच ही सकते हैं। अब क्योंकि ये जो अपडेट आ रही है वो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही, वो आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से। एंड केंद्र सरकार के काम आपको पता ही है काफी ज्यादा टाइट होते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सभी तरह के एग्जाम यानी कि यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एंड एमपी स्टेट के जितने भी एग्जाम हो या फिर दूसरे स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, उनके अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं कि कहीं से पेपर आउट हो रहा है, कोई पेपर आउट करते हुए पकड़ाता है या फिर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ाता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि चीटिंग करवा रहा है, जैसे अभी आपने पटवारी का देखा होगा, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो जुर्माना वगैरह मैंने आपको बताया है 1 करोड़ का, साथ में 10 ईयर्स की जेल भी स्कैमर्स को हो सकती है। एंड यहाँ पर एक और चीज आपको बताई जा रही है कि आपसे जो इन्वेस्टिगेशन होगी पेपर आउट की, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो करेगी केंद्र सरकार। यहाँ पर आपको ये चीज साफ साफ मेंशन की गई है। नीचे आप देखेंगे एक और अच्छी चीज आपको बताई जा रही है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उनको स्कैम का पार्ट माना जाएगा। पर जो स्कैमर्स हैं, जो संगठन है जो कि ऐसा काम करते हैं, जो माफिया वगैरह होते हैं, जो पेपर आउट करवाते हैं, तो उनके ऊपर फाइन एंड सजा वगैरह होगी। एक और चीज आपको साइड में बताई जा रही है कि इन सब की जरूरत क्या पड़ी। देखिए किसी भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, बड़ा एग्जाम होता है, तो उसके अगर पेपर आउट वगैरह होते हैं तो गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो जो पेपर है वो दोबारा से करवाना पड़ता है, दोबारा से उनको एग्जाम करवाने में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है, बच्चे परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कुछ स्टेट के नाम बताए जा रहे हैं जिनमें एमपी का भी नाम आ रहा है। एंड ये सब गवर्नमेंट एग्जाम का नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का भी होगा। जब ये सारी चीजें एक्सेप्ट की जाएंगी आगे लोकसभा में, फिर वहां से जब ऑर्डर आएंगे तब आप देखिएगा कि इन चीजों पे कितनी ज्यादा सख्ती होगी। खैर अभी तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पर ध्यान दीजिए। एंड इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर आउट नहीं हो रहे हैं कहीं पर भी। अब अगर आप सोचे कि प्राइवेट ग्रुप में तो पेपर आ जाता है, वो तो हमें प्रूफ दिखाते हैं कि सुबह 6 बजे पेपर आ गया था, रात को 12 बजे पेपर आ गया था, हमसे पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि ज्वाइन करो तभी हम आपको पेपर देंगे। तो मैं आपको बताऊं वो सारे एडिट होते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ एडिट होता है, काफी ज्यादा एडिटिंग उनमें की जाती है, तभी आपको वो प्रूफ दिखा पाते हैं। क्योंकि मैं भी इन ग्रुप्स में ज्वाइन हूँ, प्राइवेट ग्रुप की बात करें मैं उनमें भी ज्वाइन हूँ, सब जगह मैंने देख रखा है, सभी जगह फर्जी पेपर ही आपको दिए जाते हैं। तो आपको इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना है, पढ़ाई आपको करना है, जो गैप्स आपको दिए गए हैं उनका यूज करना है, तभी आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।